15 साल बाद मध्य प्रदेश में कमल मुरझाया, कमलनाथ आए, लेकिन 15 महीने बाद वापस कमल खिल गया और कमलनाथ चले गए। कुर्सी की चाहत, नेताओं का अहंकार, महत्वाकांक्षा, लालच, कई वजह हैं जिस पर कांग्रेस को सोचना है। लेकिन एक और अहम बात उसे परेशान कर सकती है, वो है दलितों, पिछड़े वर्ग की नाराजगी। राज्य में जिन 25 सीटों पर अब उपचुनाव होंगे उसमें 9 सीटें आरक्षित हैं, 8 अनुसूचित जाति, 1 अनुसूचित जनजाति के लिए। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या कमलनाथ सरकार के जाने में एक अहम भूमिका अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग की नाराजगी एक ही अहम वजह थी। जिन लोगों ने मंत्री पद गवाया उनमें गोविंद सिंह राजपूत, प्रद्युमन सिंह तोमर, इमरती देवी, तुलसी सिलावट, प्रभुराम चौधरी, महेंद्र सिंह सिसोदिया थे। जबकि विधायकी छोड़ने वालों में विधायक हरदीप सिंह डंग, जसपाल सिंह जज्जी, राज्यवर्धन सिंह, ओपीएस भदौरिया, मुन्नालाल गोयल, रघुराज सिंह कंसाना, कमलेश जाटव, ब्रजेंद्र सिंह यादव, सुरेश धाकड़, गिरिराज दंदोटिया, रक्षा संतराम सिरोनिया, रणवीर जाटव, जसवंत जाटव, मनोज चौधरी, विसाहूलाल सिंह, ऐंदल सिंह कंसाना शामिल थे। ये 22 बागी विधायक मध्य प्रदेश के 14 जिले से जीतकर विधानसभा पहुंचे थे। इनमें से 15 सिंधिया के गढ़ ग्वालियर चंबल से विधायक बने थे। इस फहरिस्त में 15 से ज्यादा नाम आरक्षित वर्ग या पिछड़ी जाति से हैं। हालांकि वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक गिरिजा शंकर कहते हैं कि जब इन लोगों ने विधायकी से इस्तीफा दिया तो मसला जातिगत सम्मान का नहीं बल्कि व्यक्तिगत अपमान का था। लेकिन जब वो चुनाव में जाएंगे तो एक मुद्दा जरूर बनेगा। गिरिजा शंकर जी इस बात से भी इत्तेफाक नहीं रखते कि मामला सिर्फ लालच का था। वो कहते हैं कि 15 साल से कांग्रेस सत्ता से दूर थी। 6 मंत्रियों ने पद और विधायकी से इस्तीफा दिया। वो चाहते तो 5 साल में इतना कमा सकते थे जितना पैसा कोई और नहीं देता। जो मिला उसे छोड़कर जो मिलने वाला है उसके लिए कम से कम मंत्री इस्तीफा नहीं देते। प्राथमिक तौर पर जो नाराजगी रही वो व्यक्तिगत थी, लेकिन जो वोट बैंक खिसकेगा उससे कांग्रेस को नुकसान होगा, क्योंकि चुनाव में ये क्लास में बदलेगा। ऐसा लगेगा कि ओबीसी, एसटी और एससी एसटी एक्ट खिसक रहे हैं। वो कहते हैं कि ये मानना है कि बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व में 22 विधायक तोड़ने की क्षमता थी। पार्टी को क्षमता से अधिक मूल्यांकन करना होगा। 2 से 4 को तोड़ा जा सकता है, लेकिन 22 की तादाद को तोड़ना बहुत ही मुश्किल है। इनको सिंधिया के समर्थकों के तौर पर भी तोड़ना सिंधिया को ओवर एस्टिमेट करने जैसा होगा, जैसे विसाहूलाल सिंह या ऐंदल सिंह कंसाना सिंधिया समर्थक नहीं थे, लेकिन इनके अपमान ने बागी बना दिया। सिंधिया की नाराजगी से इन्हें मौका मिला, विद्रोह करने का मौका मिला। आदिवासी खुले तौर पर कह रहे हैं कि कांग्रेस उनसे धोखा कर रही है। पूर्व वन मंत्री उमंग सिंघार ने तो कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को भी चिट्ठी लिखी थी। ये पहली बार नहीं है कि शिवभान सिंह सोलंकी जैसे आदिवासी नेता को सालों पहले राजपूत लॉबी ने मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया। जमुना देवी जैसी कद्दावर आदिवासी नेता को किनारे कर 47 साल के दिग्विजय सिंह को मुख्यमंत्री बनाया गया। जमुना देवी लगातार आरोप लगाती रही कि वो दिग्विजय के तंदूर में जल रही हैं। आदिवासी दलित हाशिए पर हैं। सुभाष यादव उप मुख्यमंत्री रहे, लेकिन ओबीसी वर्ग से भी किसी बड़े नाम को आगे नहीं बढ़ने दिया। धनोपिया कहते हैं कि बीजेपी के मौजूदा नेताओं के इलाकों से जो विधायक चुने गए हैं, फिलहाल तो उन्हें किराएदार मानकर उनको अपने मकान में रख लिया है, लेकिन क्या उनके नाम पर वो मकान की रजिस्ट्री भी कर देंगे? वहीं ग्वालियर चंबल क्षेत्र के 16 सीटों पर कांग्रेस रणनीति बनानी शुरू कर दी है। पार्टी नेता गोविंद सिंह ने कल दावेदारों का पैनल बनाया, जिसमें ग्वालियर विधानसभा से अशोक शर्मा, सुनील शर्मा, संत कृपाल महाराज, ग्वालियर पूर्व से अशोक सिंह, ब्रजेंद्र तिवारी, पोहरी सीट से रामनिवास रावत व हरिवल्लभ शुक्ला, मुरैना से राकेश मावई, दिनेश गुर्जर, परशुराम मुदगल, गोहद सीट से रामनारायण हिंडोलिया, मेवाराम जाटव, राजकुमार देशलहरा, सुमावली से मानवेंद्र गांधी, दिमनी सीट से रविंद्र सिंह, अंबा सीट से सत्यप्रकाश, बमोरी विधानसभा से कन्हैया लाल अग्रवाल, अशोकनगर सीट से अनीता दोहरे, डबरा सीट से सत्यप्रकाश परसोड़िया, भांडेर से फूल सिंह बरैया, वहीं मेहगांव सीट से राकेश चतुर्वेदी और राहुल भदौरिया के नाम शामिल हैं। देखना यह है जिनमें से ये इनके नामों पर किनमें से इन नामों से